क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th का 2022 बोर्ड के लिए मॉडल पेपर साइंस का। तो चलते हैं MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड है। माध्यम का अपूर्णांक है, तो इसका माध्यम का अपूर्णांक हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी 1.5। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो पारा का नहीं किया जा सकता यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है? लोहा। 100 वाट, 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध ओम प्राप्त होता है, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसको वक्रता त्रिज्या की दर्पण की फोकस दूरी आधी होती है यानी ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष यानी ऑप्शन नंबर ए। 9 का हो जाएगा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है? तो उस समय उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पथन का समय। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा IR²। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है यानी पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है जो होता है कि प्लस में होता है यानी +1। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण क्या होता है? तो होता है उत्तल दर्पण। सिनेबार अयस्क है। सिनेबार कैसा अयस्क है? तो ये हो क्या ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पारद का किसका होता है? पारद का यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 12 हो तो उसकी संयोजकता क्या होती है? 2। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या, अभी तक कितने तत्व ज्ञात है यानी ज्ञात है, तो टोटल अभी तक 114 तत्व ज्ञात है। और 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोप का आणविक सूत्र कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C3H8 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैसे दिखेगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 18 का। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का यानी Fe का अयस्क है, इसी का एक प्रकार है हेमाटाइट। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जब जिंक से लेपित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण यानी कि बी नहीं यार, संक्षारण कहते हैं उसको, संक्षारण ए, 20 के ए। 21 का होगा, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 21 का हो जाएगा ए यानी कि प्रोपेन। 22 का, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं यानी कि C2H4 में द्विबंध होते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो हो जाएगा He लियम।
अपच का उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड, एंटासिड का उपयोग करते हैं, यानी 24 का हो जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर, अभिक्रिया CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या बनाता है? कॉपर प्लस H2O की उपचयन होता है। मतलब इसमें से किसका उपचयन होता है? तो इसमें से H2 का क्या होता है? उपचयन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 26, निम्नलिखित में से कौन संयोजकता यौगिक हैं? तो निम्नलिखित में कौन संयोजकता यौगिक हैं, यानी कि CH। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? अंगक है। अंगक कौन है? तो अंगक बोलेगा तो हो जाएगा हरित लवक, और अंग बोलेगा तो होगा पति। ठीक है, वो वाला पति नहीं, पेड़ पौधे का पति। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ध्यान से देखते जाइएगा। 29 बोल रहा है, वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्राणी संपोषण। और क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि कौन है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है आप लोगों को। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, सभी है, अलैंगिक का सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा CO भी हो जाएगा और NH3, यानी कि डी हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो विसरण द्वारा। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कहलाता है? तो मानव भाग जिस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग बनाता है उसे कहते हैं हम दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में कौन? तो ये इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। और क्वेश्चन बोल रहा है 44 नंबर, CuSO4 प्लस जिंक तो ZnSO4 प्लस Cu, तो इसमें से ई कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है। क्या कर रहा है कि इसमें से Cu को क्या कर रहा है? बोल रहे हैं हट हमारे घर में से, इसको मार करके भगा दे रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2। NaOH है, NaOH इसी तरह पता चल रहा है, जिसके लास्ट में OH लगता है वो क्षार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 48 का, अंडाणु किसमें निषेचित होता है? अंडाणु किसमें निषेचित होता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। ओके।